हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमनप्रीत बुटीक में। आज हम ये जीन्स के ऊपर पहनने वाली कुर्ती बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इस कुर्ती को कट कर लिया है। जो वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है, तो हम इस पर नेक कट करेंगे। ये मैंने सिंपल बोट वाला कटिंग किया है गला, और इसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन कट करेंगे। इस तरह से हम इसमें डिज़ाइन कट करेंगे। ऐसे ये हमने डिज़ाइन कट कर लिया है, और इस नेक को हम अस्तर के साथ में ही बनाएंगे, जिसके लिए इस फैब्रिक को मुझे इस तरह से सीधा करके रखना है, और फिर इस अस्तर को भी इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। इस अस्तर को हमें इस तरह से रख करके इस नेक के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेंगे, जिसके लिए मैंने पहले से ही इस नेक को काट करके अस्तर पे पेस्ट कर लेना है। ये मैंने इस पे इस तरह से पिन लगा ली है, और हम इसे आसानी से इस तरह से रख करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह से आसानी से रख करके इस तरह से हमें इस नेक को बहुत ही धीरे से और सफाई से हमें इस नेक को बनाना है, जिसके लिए हमें मशीन को बहुत ही आराम से चलाना होगा, ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना जाए। ये हमने पूरे नेक को सिलाई लगा ली है, और ये पिन हम निकाल करके रख लेंगे, और इसे इधर से ही ये गोलाई में कट करके इसे इस तरह से इस तरह से हमने ये नेक इस तरह से पलट लेना है। उसे अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए इधर अस्तर की साइड हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से
ये हमारा नेक का डिज़ाइन तैयार हो चुका है और उसके बाद हमें स्लीव्स में और बैक गला, हमारा फ्रंट का नेक बन चुका है। इसे हम एक साइड में कर देते हैं और ये हमारा बैक पार्ट है जिसमें हमें बैक नेक बनाना है। तो इसके लिए हमें दोनों परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, इस तरह से बिल्कुल बराबर करके ऐसे रखना है। इस तरह से ये हमें इस तरह से रख के यहाँ पे अच्छे से पिन लगा लेनी है ताकि हमारा गला एकदम फिनिशिंग के साथ बने और ये इधर उधर ना सरके। इसीलिए हमने इसमें कुछ पिन लगा ली हैं और अब हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे, जिसके लिए हमें ये हमारी मशीन है और हम इसे इस तरह से बराबर से स्टिच कर लेंगे। ये हमने नेक को स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमें सभी पिनें निकाल लेनी हैं और इसके बाद हम इसको अच्छे से बराबर से कट करेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के लिए हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आए और हमारा नेक बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हो जाए। ये हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से पलट करके फिनिशिंग के लिए ये यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे, जिससे हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत बन के फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। ये हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा बैक नेक है और ये हमारा फ्रंट नेक है। तो हम दोनों सीधी साइड दोनों अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर से पकड़ के स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से और खूबसूरती से इसकी फिनिशिंग आए, इसीलिए हम इसे अच्छे से दोनों ही साइड से स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने इसे स्टिच कर लिया है एक पार्ट को। अब हम इधर से भी इसी तरह से
बराबर रख करके इस तरह से हमने दोनों शोल्डर्स पे अच्छे से स्टिच कर लिए हैं। और अब हम अपनी कुर्ती की फिटिंग कर रहे हैं, जिसका निशान मैंने पहले से लगा लिए थे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर से पकड़कर फिटिंग लगा लेनी है ऐसे। इस तरह से हमने फिटिंग कर ली है। और इसे हम ये हमने कुर्ती की फिटिंग लगा ली है। और इसी के बाद हम ये यहाँ पे जो इसके गोल वाले पल्ले हैं कुर्ती के, इस तरह से ये जो हमारा टॉप है जीन्स का, इस पे हम इस तरह से गोलाई में इस तरह से बारीक बारीक स्टिचिंग लगा लेंगे, ताकि हमारी कुर्ती में अच्छे वाली फिनिशिंग आए। और इसके बाद हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। और अब हम इन गोल वाले पल्लों को इस तरह से बारीक स्टिच लगा के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारी कुर्ती अच्छे से फिनिशिंग होकर आए और ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। इस तरह से हमने इसको मोड़ लेना है। इसके दोनों ही पल्लों को हमें इसी तरह से मोड़ना है, ताकि हम ये कुर्ती कंप्लीट कर सकें। ये हमारे जीन्स के जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अपनी जीन्स के लिए बनाए हैं। तो बन कर देखते हैं कैसी लगती है आपको भी और हमारे क्लाइंट्स को भी। तो अब हम इसे जल्दी जल्दी से स्टिच कर लेते हैं, फिर हम इसे फाइनल लुक में देखते हैं। फाइनल लुक में हमें ये हमने इसके दोनों ही पल्ले इस तरह से गोलाई में मोड़ लिए हैं। अब इससे सीधा करके देखते हैं कि इसमें इसके पल्लों की गोलाई बहुत ही अच्छी आई है और बहुत ही अच्छी लुक इसमें हमें देखने को मिलेगी। देखिए, ये हमारी पूरी कुर्ती है और ये इसकी फिटिंग है, जिसमें बहुत ही प्यारा सा
लुक क्रिएट हुआ है। और हमें इसके नेक में यहाँ पे एक छोटा सा पट्टी लगा के यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा बटन लगा देना है। और अब हम इसकी स्लीव्स में डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारी स्लीव्स हैं जिसका डिज़ाइन हम कुछ इस तरह से ही बनाएंगे जैसा हमारा नेक का डिज़ाइन है उससे मिलते जुलते ही, ताकि हमारी कुर्ती और भी फैशनेबल लग सके। तो हमने इसको उल्टी साइड के कपड़े को सीधी साइड दोनों एक तरफ कर दी हैं और अब हम इस पर स्टिच लगाते हैं और फिर हम इसका सीधा करके स्टिच करेंगे। इसका फाइनल लुक बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इसके लिए हमने इसको स्टिच कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से इस तरह से हमने इस पे कट कर लिया है। और इन पिनों को निकाल करके हम सीधी साइड इसको इस तरह से इसकी नोक की सहायता से इस तरह से पलट लेंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आए। इस तरह से हम दोनों ही साइड से इसको पलट के इस तरह से हमने इसको सीधा करके एक स्टिच लगा लेनी है। ऐसे हम इसको फाइनल लुक देने के लिए स्टिच लगा लेंगे। ताकि इसमें बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आ सके। ये हमें उल्टी स्लीव्स पे ये वाली फिटिंग की सिलाई कर ली है और अब हम इसे इस तरह से सीधी करते हैं और सीधी हमारी स्लीव्स की फिटिंग कुछ इस तरह से आई। यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। तो अभी हम ये स्लीव्स कुर्ती से अटैच करते हैं। तो ये हमें उल्टी रखनी है कुर्ती और ये स्लीव्स हमें सीधी करके अंदर की साइड इस तरह से रख लेनी है। इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम जो इसका जॉइंट है कुर्ती की फिटिंग का और स्लीव्स का उसे हम इस तरह से रख लेंगे और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस सिलाई को थोड़ा पक्का कर लेते हैं ताकि इसकी जो सिलाई खुल रही है वो ना खुले। ये हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो ये हमने बाजू को इस तरह से इसके अंदर ले करके
यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है। ये इन दोनों पल्लों को मिलाकर हम इस तरह से इनको स्टिच करेंगे। ये स्लीव्स हमने अटैच कर ली हैं और इसका जो लुक आया है वो कुछ इस तरह से आएगा। और अब हम आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट